वो मेम साहब सारे काम हो गए हैं तो अब मैं जाऊं? क्या कहा? सारे काम हो गए? स्लैब के पास एक कुकर रखा हुआ था, तुमने उसे धो दिया है ना? अरे हाँ हाँ मेम साहब, मैंने साफ कर दिया है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो मेम साहब, मुझे आपसे एक अनुमति चाहिए थी। कैसी अनुमति? बताओ। मेम साहब, वो कल मुझे एक जरूरी काम है, तो अगर आप कहें तो मैं एक दिन की छुट्टी कर लूं। क्या कहा? छुट्टी? अरे रज्जो, तुमने इस महीने कितनी छुट्टियां की हैं तुम्हें पता भी है? और वैसे भी अगर मैं इसी तरह नौकरों को छुट्टियां देती रही तो मैं तो लुट ही गई, मेरे सारे काम तो धरे के धरे रह जाएंगे। अरे नाना मेम साहब, बस एक दिन की बात है, परसों से मैं एक दिन भी छुट्टी ना करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, कल तुम आओगी और 7 बजे सवेरे आओगी। कल बहुत सारे काम होने हैं और साथ ही साथ रोनी बाबा का बर्थडे भी है। देखो, तुम ऐसा करना कि कल सुबह 7 बजे टाइम पर पहुंच जाना रज्जो, क्योंकि कल तुम्हें बहुत सारे स्पेशल डिशेस बनाने हैं जो रोनी बाबा को पसंद है। समझ में आई मेरी बात? और हाँ, अब ऐसा करो कि जल्दी से घर जाओ, वरना कल आके कहोगी कि कल तो आपके यहाँ से लेट से गई थी। रज्जो अपना उदास मन लेकर घर से बाहर निकलती है। हे भगवान, हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। कल मेरे बेटे वैभव का भी तो जन्मदिन है, मुझे क्या उसका जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है? यही सोचते हुए रज्जो रास्ते में चली जा रही थी, तभी सामने से एक बड़ी सी गाड़ी आकर रज्जो को धक्का दे देती है। अरे अरे, इसे क्या हो गया? अरे इसे उठाकर जल्दी से ले चलो। हाँ हाँ, जल्दी से ले चलो इसे। आसपास के लोग रज्जो को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। कितनी देर हो गई है, माँ अभी तक घर नहीं आई। अरे ओ वैभव, किधर है? जरा इधर तो आ। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा, देख तो तेरी माँ कब से बाहर गई है काम पे, अभी तक वापस नहीं आई। देख कितना वक्त हो रहा है। कितनी देर हो गई है पिताजी, माँ को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं, वो आज फिर से मेरा जन्मदिन भूल गई। अरे नाना बेटा, वो तो कितना पहले से तेरा जन्मदिन याद कर रही थी। 2 महीने पहले से ही सोच रखा था कि तुझे गिफ्ट में क्या देगी। अरे कहाँ हो ओ वैभव? अरे ओ वैभव, सुन बेटा, तेरी माँ बहुत बुरे हालत में है, हम उन्हें हॉस्पिटल छोड़ आए हैं। क्या क्या हो गया माँ को? मत रो बेटा, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, पर एक बात तो है, डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। अरे भगवान, तू ही बता, आज के दिन ही तुझे ऐसा करना था। मेरा नन्हा सा बेटा अपने जन्मदिन के लिए कितना खुश था, पर कोई बात नहीं, मैं उसे सब कुछ दूंगा। सुधीर बाजार जाता है और एक केक लेकर आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक देखकर भी वैभव की आंखों में खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। अरे मेरा बेटा खुश नहीं हुआ? अच्छा, ये देख, मैं तेरे लिए एक तोहफा भी लेकर आया हूँ। सुधीर वैभव के लिए तोहफे में बैलून लेकर आया था। पिताजी, माँ कब आएगी? मुझे माँ चाहिए, मुझे बर्थडे नहीं मनाना। अरे बेटा, माँ आ जाएगी, तू चिंता मत कर। पिताजी, माँ जहाँ काम करती है, हम वहाँ से कुछ मदद मांग सकते हैं क्या? वैभव और हरिहर दोनों ही मीनाक्षी के घर जाते हैं, पर वहाँ का तो पूरा माहौल ही बदला हुआ था। घर पूरे तरीके से सजा हुआ था। बेटा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई उत्सव मना रहे हैं, हम बाद में आते हैं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे गरीबों के लिए यहाँ नहीं सजाया गया, चलो निकलो यहाँ से। अरे वो भाई साहब, मैं तो अपनी पत्नी के बारे में पूछने आया था, वो रज्जो जो यहाँ काम करती थी। ओह अच्छा अच्छा, तो जाओ जाके अंदर मालकिन से पूछाओ। दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर रोनी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाया जा रहा था। बहुत बड़ा सा केक और इतने सारे डेकोरेशंस, इसके साथ ही साथ खूब सारे मेहमान। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अच्छा, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह से तुम लोग यहाँ आए हो? मतलब न जान न पहचान, बस खाने के लिए चले आए? नहीं नहीं आंटी, मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया, वो मैं अपनी माँ के बारे में पूछने आया था। कल वो काम पर आई थी तो कुछ हुआ था क्या? क्यों, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ था।
अच्छा हाँ, उसने मुझे बताया था कि आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, तो क्या तुम अपना जन्मदिन यहाँ मनाने आए हो? इतने सारे मेहमान और इतने सारे पकवान, ये सब तो तुम अपनी जिंदगी में कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, माँ ने भेज दिया कि जा बेटा जा, अमीर घर में जाकर बर्थडे का मजा लेकर आ जा। नहीं आंटी, मैं यहाँ कोई मजा करने नहीं आया। वो मेरी माँ हॉस्पिटल में है, कल उसका एक्सीडेंट हो गया था। क्या? अब मीनाक्षी अपनी कही हुई बातों पर खूब पछता रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी बात सुने बिना ही तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह उसे गले से लगा लेती है और अस्पताल जाकर रज्जू के इलाज के लिए पैसे भी जमा कराती है।